May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir. रवीला जी सर. नाम बहुत ही स्पेसिफिक है आपका। जी सर. क्या होता है इसका मतलब? जी सर, ये तुर्की भाषा का शब्द है जिसका मतलब मौसम होता है. अच्छा, तुर्की भाषा के एक आध शब्द और बता सकती हैं आप जो अपने इंडिया में कॉमनली यूज किया जाता है? नो सर, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है. अच्छा, ठीक है। आपने पीजी किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? जी सर. ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंसेज होते हैं? सर, इसमें बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड है बेसिकली उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक में ऑल ओवर कंपाउंड्स का अध्ययन किया जाता है. अच्छा, गैसीय वितरण का सिद्धांत जानती हैं आप? जी, मैं आइडिया लगा सकती हूँ. हाँ, बताइए। जब गैस के मॉलिक्यूल्स में वीक वंडरवॉल्बल वीक फोर्स पाया जाता है, जिसके कारण ये आसानी से मूव कर सकते हैं एक मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, तो इसे गैसीय विसरण का सिद्धांत कहते हैं. अच्छा, ये आपका पहला इंटरव्यू है या कोई और आपने इंटरव्यू इससे पहले फेस किया हुआ है? जी सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू है. पहला इंटरव्यू है। अच्छा, इसके एसीएफ सर्विसेज के बारे में क्या जानती हैं आप? सर, एसीएफ सर्विसेज के बारे में मुख्यतः रूप से ये वन विभाग से वन और वन्य जीवों से संबंधित होती है. इसमें एसीएफ के कार्य वन और वन्य जीवों की निगरानी करना और उनका संरक्षण करना इसका मुख्य दायित्व होता है. अच्छा अच्छा, ये बताइए कि वन्य जीव अधिनियम के तहत एक होता है कि कुछ जीवों को क्या किया जाता है कि संकटग्रस्त घोषित किया जाता है, ठीक है? उसमें एक आता है रेड डेटा बुक, नाम सुना है आपने? जी सर. क्या होती है रेड डेटा बुक? सर, ये IUCN इसको पब्लिश करता है, जिसमें जो भी वन्य जीव या जो भी वन एवं वन्य जीव की स्पीसीज हैं जिनको किसी न किसी कारणवश खतरा है, जिनके अस्तित्व पे संकट बना हुआ है, उनको 9 अलग अलग सूचियों में विभाजित किया जाता है. अच्छा, भारत में कोई ऐसे 2 जीव बताइए जो पहले थे और अब उनका अस्तित्व तो नहीं है? सर, इस टाइम में रिकॉल करने में असमर्थ हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए जो वन होते हैं जी. बेसिकली, जैसे आपने सुना होगा उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय वन होते हैं, ठीक। भारत में सबसे ज्यादा वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? जी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में सबसे ज्यादा. उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या रीजन है भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाने? सर, इसका वनों पे सॉइल और जलवायु का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है. तो भारत की जो जलवायु है और तो उसमें जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वो इसमें ज़्यादा पाया, मतलब भारत की जलवायु में ज़्यादा पाया जाता है, और ये वन आसानी से यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं. इस आसानी से वजह ग्रोथ कर सकते हैं। राजस्थान में वनों के इंक्रीजमेंट के लिए, वनों को बढ़ाने के लिए कोई 2 उपाय बताइए जो आप करना चाहेंगे। जी सर, मैं वनों के उपाय के लिए मैं कम्युनिटी हेल्प लेना चाहूँगी, क्योंकि लोगों का जब तक अवेयर नहीं होंगे, हालांकि वृक्षारोपण चल रहा है, लेकिन वृक्षारोपण करके उनकी जो पोस्ट मॉनिटरिंग होती है उस पर मुझे नहीं लगता कि इतना ध्यान दिया जा रहा है. और हम वृक्ष लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले भी मुझे लगता है कि वहाँ की जिस जिस जगह हम वृक्षारोपण कर रहे हैं वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो सॉइल है, उसका हम प्रॉपर तरीके से थोड़ा अध्ययन कर ले, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वृक्ष लगाएंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा. एक चीज ये बताइए, आपने देखा होगा कि तथाकथित जो संभ्रांत वर्ग है या एजुकेटेड लोग होते हैं, जी सर. एक वो तबका और एक वो तबका जिनको समाज का मतलब जो नीचे का तबका है, दोनों में कंपैरेटिवली जो निम्न तबका है वो वनों के प्रति ज्यादा होता है। क्या होता है? अवेयरनेस होती है उनके अंदर, जैसे कि हमारे यहाँ चिपको आंदोलन या ये सब चले, तो इसका क्या रीजन है? सर, एक बार वापस क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि जो विकासोन्मुख जैसे बात चल रही है, जो एलिट क्लास वर्ग होता है, दे आर नॉट प्रॉपरली, ठीक है, नोइंग अबाउट द वन और वन वनों के या उनके
लाभों के बारे में जानते हैं, लेकिन वो इतना अवेयरनेस नहीं रहता, इतना कॉन्शियस नहीं रहते हैं वो। जबकि जो समाज का निम्न तबका है वो वनों के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, बेसिकली जो ट्राइबल क्लास पीपल होते हैं। क्या रीज़न है? सर इसका रीजन ये है कि जो लोअर ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो रूरल एरिया में रहती है, उनकी कनेक्टिविटी फॉरेस्ट से ज़्यादा रहती है, उनकी लाइवलीहुड फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। और हमारी कुछ ऐसी परंपराएं रही हैं जो हमेशा हमें मतलब पेड़ पौधों से कनेक्ट करके रखती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक तो ये रीजन होता है। और अपर क्लास का ये रहता है कि वो मतलब अपनी भौतिकवादी उसके लिए तो मतलब फॉरेस्ट का मतलब यूज करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है फर्नीचर वगैरह हुआ उनके। आप किस में आती हैं? सर मैं मिडिल लोअर क्लास में आती हूँ। तो ये कौन सा तबका होता है? ये समाज वनों के प्रति बहुत ही सिंपैथेटिकल होता है या ज़्यादा ध्यान इनके प्रति नहीं देता है? सर जैसे मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ तो मेरे वहाँ पे वृक्षों को ध्यान दिया जाता है, वहाँ पे वृक्ष लगाए जाते हैं। ऐसा होता है कि हर साल एक ना एक वृक्ष लगाया जाता है और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट किया ठीक जाता है। रवीला, जी सर। जैसा कि आपने बताया आपके नाम का अर्थ होता है मौसम। जी सर। हमारा भारतीय नव संवत्सर जो शुरू होता है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से, जी सर। तो मौसम में प्रकृति में क्या बदलाव आप देखते हैं? जी सर, इस समय सर्दियों का मौसम जाके ग्रीष्म काल का आगमन से पहले की ये अवस्था होती है नव संवत पर। सर मुझे और तो इतना जो हमारा नव संवत्सर है जी सर। उसका प्रकृति के साथ में क्या सामंजस्य है, या क्या उसका तालमेल क्या है, या उसकी वैज्ञानिकता क्या है? सर इस टाइम हमारे देश में जो रबी की फसल है वो परिपक्व होके उसकी हार्वेस्टिंग पूरी हो जाती है। और तो इसी वजह से फिर सर मैं इस टाइम पूरा कनेक्ट नहीं कर पा रही ओके, हूँ उसको। अब जैसे भारतीय संस्कृति में अपने प्रकृति वंदना का एक भाव होता है। प्रकृति वंदना का मतलब है पेड़ पौधों के प्रति पूजने का, पहाड़ों को पूजने का, या नदियों को पूजने का। ये भाव पर्यावरण के संरक्षण में प्रकृति को बचाने के लिए कितना कारगर है, और इसको बढ़ाने के लिए और आप क्या प्रयास कर सकती है? सर जो हमारे प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, जो मैं मानती हूँ कि ये इसके संरक्षण में योगदान देता है। क्योंकि अपनी अपनी हर पेड़ के हम पूजा करते हैं या उससे हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, तो उसके संरक्षण के लिए हम जागरूक होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भाव इसे बढ़ा भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी इन पे होते हैं। जैसे हम जल पूजा को ले लेते हैं, तो जल पूजा जहाँ हम जल पूजा करते हैं केवल वहीं तक सीमित हो जाता है, उसका प्रोटेक्शन है। लेकिन जब और जगह की बात आती है तो वहाँ पे उस पे कोई ऐसा मुझे दिखता नहीं है कि हाँ कि जल पूजा करते हैं तो हमें जल का जैसे पॉल्यूशन से बचाना चाहिए या उसकी साफ सफाई रखनी चाहिए। या तो मुझे इतना गहराई में जाके ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। मुझे लगता है कि ये जो जल पूजा और जो वन वृक्षों की पूजा है कहीं ना कहीं एक सीमित बन के रह गए हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि अवेयरनेस ज़रूरी है कि केवल जल पूजा और वन पूजा से ही नहीं, बल्कि इसको अपनी लाइफ में पूरे जीवन में इसके महत्व को समझा के और इनका प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। अब जैसे वनों के संरक्षण करने के लिए बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं, जी सर। और तो क्या जनता में कानून का डर है इसलिए वन नहीं काट रहे, या कोई उनका प्रकृति के प्रति एक अटैचमेंट है इसलिए वन नहीं काट रहे? जो वनों के अंदर वनवासी बंधु रहते हैं उनका जो भाव है, क्या कानून का डर है या प्रकृति के प्रति उनके अंदर वंदना का भाव है? सर कानून और वंदना दोनों का ही भाव है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कानून की बात है तो इतना ज़्यादा कानून का पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है और लोगों को पता नहीं है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर ये प्रावधान लागू होंगे। तो मुझे लगता है लोगों में कानून के प्रति जागरूकता का अभाव है और उनकी प्रकृति वंदना है वो बेसिकली उनके साथ में रहती है, तो इस वजह से वो उनका संरक्षण करते हैं। वलित पर्वतों के बारे में जानती हैं आप? जी सर।
कैसे बनते हैं ये? सर वलित पर्वत जो पृथ्वी की चट्टान परत होती है, पृथ्वी की ऊपरी परत, जब दो परतें आपस में टकराती हैं तो उनके बीच में उनके टकराने से जो पर्वत बनते हैं वो वलित पर्वत हैं होते हैं। इसमें कुछ सेडिमेंट्स की भूमिका होती है, अवसादों की? सर अवसाद नहीं पाए जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है इतने। राजस्थान में कोई है वलित पर्वत? जी सर, अरावली पर्वतमाला। एक चीज बताइए कि WPA 1972 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें एक अनुसूची है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इन पौधों को नहीं उगाया जाना है जिनकी खेती पर प्रतिबंध है। वो कौन सी सूची है? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट मैं गैस कर सकती हूँ, मुझे लगता है 5 या 4, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। आपकी पोस्टिंग होती है किसी क्षेत्र में जी और वहाँ काफ़ी सारी आदिवासी महिलाएं निवास करती हैं, आप उन्हें किन किन चीज़ों के लिए प्रेरित करेंगी कि उनका उत्थान हो और वो डेवलप हो पाए? मैम, पहली मेरी एजुकेशन प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि शिक्षा से वो अपने अच्छे बुरे सही गलत का निर्णय ले सकती हैं। और आदिवासी महिलाओं में जहाँ तक मैंने देखा है, वहाँ अंधविश्वास का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, चाहे वो बीमारियों को लेके आए दिन खबरों में आता रहता है कि उनकी डिपेंडेंसी वनों पर बहुत है, ये हम सब जानते जी हैं। मैम। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उनकी डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो, वन कम कटे? सरकार की कौन सी योजनाओं से उन्हें जोड़ना चाहिए? मैम, मान लीजिए मेरा- हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वहाँ कुछ औरतें हैं जो भोजन के बनाने के लिए आज भी लकड़ी का उपयोग कर रही हैं, तो आप उन्हें सरकार की कौन सी योजना से जोड़ना चाहेंगे? जी मैम, मैं सरकार की उज्ज्वला योजना से जोड़ना चाहूँगी, जिसके तहत उन्हें रसोई गैस सिलेंडर का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाए। अभी किसी एक नेशनल पार्क को जो बूंदी के पास है उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया है, कौन सा है वो? जी मैम, वो रामगढ़ विषधारी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके अलावा कौन कौन सी है टाइगर रिजर्व राजस्थान में? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य और रणथंभौर। टोटल कितने हैं? मैम 4 हो गए हैं अब, टाइगर रिजर्व और एक मुकुंदरा टाइगर हिल्स। थैंक यू। थैंक यू। रवीला, आपका जो इंटरेस्ट है राजस्थान में, वो राजस्थान की ज्योग्राफी में है। सर हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने सिविल की थोड़ी प्रिपरेशन की है, मैंने मेंस दिया हुआ है RAS का, अच्छा अच्छा। तो इस वजह से मुझे ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा सारे विषयों में इंटरेस्ट है। हिस्ट्री आपने पढ़ा है, तो उसमें कौन सा करेक्टर है जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये करेक्टर बहुत अच्छा है हिस्ट्री में? राजस्थान के उसमें? हाँ, राजस्थान की हिस्ट्री में। सर मुझे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, अच्छा। महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताइए आप, जिसकी वजह से आपको अच्छा लगता है उनका करेक्टर। सर एक मेरा उनका अपनी मातृभूमि के लिए जो प्रेम था, अच्छा। वो। दूसरा, उन्होंने अपने स्वाभिमान को ऊपर रखा। ये 2 बातें मुझे उनका अच्छी अच्छा। लगती है। आपका इंटरेस्ट है कुकिंग और हाइकिंग। जी सर। कुकिंग में क्या बनाती हैं आप? सर कुकिंग में बेसिकली जो घर पे जो बनता है वो, और बाकी नई नई कुछ डिशेज भी मैं ट्राई कर लेती हूँ। जैसे कौन से डिशेस ट्राई करती हैं आप? मैं साउथ इंडियन डिशेज बना लेती हूँ। अच्छा। और साउथ इंडियन डिशेज में क्या, इडली, डोसा या और? सर बेसिक ही इतना ही। अच्छा।